हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 30, जो कि विज्ञान विषय की है और इसकी डेट है 29 अक्टूबर 2021। आज हम इस वर्कशीट में पौधों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास 6 और जो भी आपका सेक्शन है ABCD वो लिखेंगे। आपको आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वर्कशीट शुरू करनी है। तो आइए जानते हैं आज हम इस वर्कशीट में पौधों के बारे में क्या जानेंगे। पानी जमीन पर गिरता है और पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है, जहाँ से पानी तने और पत्तियों तक जाता है। यह पानी वाष्प में परिवर्तित होकर पत्तियों से वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पौधा लगाते हैं, पौधे को पानी देते हैं। मान लीजिए हमने पानी दिया, यहाँ से ये जड़ें पानी ऊपर की तरफ ले जाती हैं और तना पानी को और ऊपर ले जाने के बाद पत्तियाँ वगैरह तक पहुँचा देता है। जो शाखाएं होती हैं इनमें, जो जिन्हें हम ब्रांचेस कहते हैं, वो पानी बाकी सभी भागों में पहुँचा देती हैं। ठीक है, जब पौधे में पानी बहुत अधिक हो जाता है तो इन पत्तियों की सतह पर पानी जैसी बूंदें पड़ने लगती हैं और जब वो बूंदें पड़ती हैं तो वो उन बूंदों को नीचे गिरा देते हैं। तो फिर से पानी दोबारा से क्या होता है, वहाँ से गिरने के बाद वाष्प बनता है और फिर वातावरण में पहुँच जाता है। ये चीज़ आपको ज़्यादातर सर्दियों में देखने को मिल सकती है पौधों में, क्योंकि सर्दियों में सूर्य नहीं निकलता और वाष्पीकरण की प्रक्रिया इतनी तेज नहीं होती है। तो आपको जब आप सर्दियों में जब आप पौधे को झाड़ हिलाते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें से पानी की बहुत सारी बूंदें नीचे गिरती हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें पौधे के वायवीय भागों से पानी या जल की बूंदों का वाष्प के रूप में ह्रास या नुकसान होता है। पत्ती में उपस्थित स्टोमेटा द्वारा जल वाष्प वातावरण से में बाहर निकलती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्प यानी कि स्टीम। जब पानी स्टीम बनकर वापस वातावरण में चला जाता है, इसे हम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियों के द्वारा पानी को जो है वो पौधे से निकाल दिया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा पानी होता है, एक्सेस वाला ज़्यादा पानी जो उसको निकाल दिया जाता है और पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ये कार्य उन स्टोमेटा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस चित्र में देखिए क्या है। सबसे पहले जब जल अवशोषण किया जा रहा है पत्तियों के द्वारा और फिर रसारोहण किया जा रहा है। इनकी पत्तियों को तने द्वारा सभी जगह पानी पहुंचाया जा रहा है। अब जल का वाष्प के रूप में निष्कासन हो रहा है। जब पत्तियों में एक्सेस में पानी आ जाता है तो वो पानी बाहर निकाल देती है, यानी कि जो बूंदे बूंदे हैं ये पानी जो है वो वातावरण में फिर से वाष्पित हो जाएगा। दिए गए चित्र को देखिए और उत्तर लिखिए। पत्तियां क्या कार्य करती हैं? पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करती हैं। अगर हम इन पत्तियों को इस पन्नी से ढक देते हैं तो ये भोजन नहीं बना सकती। वैसे तो ये भोजन नहीं बना सकती हैं क्योंकि ये पेड़ से टूट चुकी हैं। अगर ये पेड़ में लगी होती हैं और हम इन्हें पत्तियों से ढक देते हैं तो ये भोजन नहीं बना पाएंगी और ये पत्तियां सड़कर खराब हो जाएंगी। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? चलिए, पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं क्योंकि वे अपना भोजन मिट्टी या पानी से नहीं ले पाते हैं। पत्तियां पौधे के लिए भोजन बना पाती हैं क्योंकि वे हरी होती हैं। पत्ती में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है। पत्ती सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ये इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देती हूँ कि पत्तियों को पौधे का किचन कहा जाता है। हमारे घरों में किचन में खाना बनता है, पौधे में सारा खाना जो है वो पत्तियाँ बनाती हैं। तो इसलिए किचन ऑफ प्लांट पौधे की पत्तियों को कहा जाता है। पौधे का रसोई घर पत्तियों का जाता है। पत्तियों के पास हरा रंग होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में बहुत सहायक होता है। उसी हरे रंग की मदद से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियां होती हैं वो पौधे के लिए खाना बनाती हैं। पौधे के लिए खाना बनाने के बाद पत्तियां खाना सभी भागों में पहुंचा देती हैं कि पत्तियों ने जो खाना बनाया वो पहले तने के पास गया, जड़ों के पास गया, दूसरी जो शाखाएं उनके पास गया और जो पौधे के पास एक्सेस में खाना हो जाता है, यानी कि जिस भी पत्ती जो शाखा है उस पर जो एक्स्ट्रा खाना हो जाता है वो पत्ता फल के रूप में, वो पत्ती या जो ब्रांच उसमें फल के रूप में इकट्ठा कर देते हैं। जब वो पूरा पक जाता है, पूरा बड़ा हो जाता है, तब वो फल बन जाता है।
हम कह सकते हैं जैसे हमारे घर में एक्स्ट्रा खाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रख देते हैं, नेक्स्ट डे खाते हैं। तो पत्तियां द्वारा बनाया गया खाना पौधे के सही भागों को पहुंचा दिया जाता है, और जो एक्सेस होता है, ज़्यादा होता है, वो उसे स्टोर कर लेते हैं, और जो स्टोर करते हैं वो फल के रूप में स्टोर किया जाता है, और उसी फल को बाद में हम लोग खाते हैं और उसमें जो बीज निकलता है उससे नया पौधा बना देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। और पौधे द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इंग्लिश में से फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश संश्लेषण क्या है तो आप बता सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पत्तियां या पौधे पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब हमें करना है सत्य और असत्य चिन्हित। भोजन को एक पौधे बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पर अनुचित है। एक पौधे को, ये पहले और ये बाद में, एक पौधे को भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नहीं, असत्य, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पौधों को मिट्टी से भोजन मिलता है, असत्य। पौधे के लिए भोजन पत्तियां बनाती हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। पौधे अपनी हरी पत्तियों में भोजन बनाते हैं, हाँ ये सत्य है, वो हरी पत्तियों में ही भोजन बना सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, सत्य है। और पौधे को सूर्य से भोजन मिलता है। पौधे को सूर्य से भोजन नहीं मिलता है, पर वो उससे सहायता लेती हैं। तो आप इसे सत्य भी लिख सकते हैं और असत्य भी लिख सकते हैं। सूर्य से भोजन नहीं मिलता है उन्हें, है ना, तो यह सत्य हो जाएगा। हम ये कहें कि हम गैस जो है, गैस जलाते हैं और उससे हमें भोजन मिलता है, हमें गैस से भोजन नहीं मिलता है। गैस हमारी मदद करती है भोजन को पकाने में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पौधों का प्रकाश संश्लेषण समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।